नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो ओवरलोडिंग क्या है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर दिखाया गया है ओवर, यानी कि ज़्यादा लोड हो जाए किसी भी सर्किट के ऊपर। तो ये कैसे होता है? अब मान लीजिए, देखिए आपके हाउस के अंदर डिफरेंट तरह के एप्लियंस होते हैं, बहुत ही तरह के एप्लियंस होते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके घरों के अंदर जो है गीज़र का आप यूज़ करते हैं, और इसी तरह से गर्मियों में एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो प्रेस है, इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका आप यूज़ करते हैं। इसी तरह से टीवी हो गया, इसी तरह से स्टीरियो हो गया, डिफरेंट तरह की चीज़ें आपके घरों के अंदर होती हैं। बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं घरों के अंदर होती हैं। अब इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है उनको पावर चाहिए होती है, या कहें कि जो करंट है उनको चाहिए होता है चलने के लिए। जैसे कि आपकी अगर हम गीज़र की बात करें, तो एसी की बात करें, गीज़र की बात करें, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है हाइयर पावर चाहिए। जैसे हम एसी की बात करते हैं 1.5 टन का होता है, गीज़र की बात करते हैं वो कितने वाट का है, 2000 वाट, 2500 वाट, 3000 वाट। तो इस तरह के बड़े बड़े इक्विपमेंट भी हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट भी हैं जिनको कम पावर चाहिए। लेकिन अगर आप क्या करें, ध्यान दीजिएगा, सेम टाइम के ऊपर हर एक चीज़ को ऑन कर दें, सेम टाइम पर आप हर चीज़ को ऑन कर दें, तो क्या होगा? अब क्या होगा, जैसे गीज़र को अलग पावर चाहिए, एसी को अलग पावर चाहिए, और इनका जो करंट है, करंट की जो हमारी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी सॉरी पी बाई वी, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है पी वी इंटू आई। तो ये वी क्या आ जाए, आई क्या आ जाएगा हमारा, पी बाई वी। अब जो पावर है, पावर बाई वी करना है हमें। अब मान लीजिए आपका जो गीज़र है, गीज़र की बात कर लेते हैं। अगर वो 3000 वाट का है तो पी की जगह आप 3000 पुट करेंगे, और वोल्ट की जगह हमेशा 220 रखेंगे, क्योंकि घरों के अंदर 220 वोल्ट ही आती है। तो जब आप जो है आई को निकालेंगे, ये लगभग जो है लगभग 13.63 एम्पियर के करीब आ जाता है। सिर्फ एक जो हमारा कोई भी अप्लायंस है, गीज़र जैसे हमने निकाला, तो इसका 13 कुछ एम्पियर करंट ये ले रहा है। इसी तरह से एसी को हम चला दें, वो भी लगभग जो है इतने के करीब जो है एसी हमारा लेगा। मान लीजिए इससे हाफ लेगा, मान लीजिए 6-7 एम्पियर ले लेता है, या इसके बराबर लेगा। तो आपने सारी चीज़ें इकट्ठी ऑन कर दी, कोई 5 एम्पियर ले रहा है, कोई 10 एम्पियर ले रहा है, कोई 2 एम्पियर ले रहा है। इस तरह से सारी चीज़ें इकट्ठी ऑन कर दी, तो जो टोटल करंट रहेगा सर्किट के अंदर वो तो एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ होने से क्या होगा, ये जो रेटेड वैल्यू है, करंट की रिक्वायर्ड वैल्यू है, उससे ऊपर चला जाएगा। इसी को हम ओवरलोडिंग बोल देते हैं। और ये जो ओवरलोडिंग है, ये जो है एकदम से सर्किट को ख़राब कर सकती है, सर्किट को ब्रेक कर सकती है। अगर फ्यूज़ ना लगा हो तो अप्लायंसेस को डैमेज कर सकती है। तो इस तरह से ये होता है ओवरलोडिंग, यानी कि सेम टाइम पर अगर आप सारी चीज़ों को ऑन करें और करंट अपने रेटेड वैल्यू से एक्सीड कर जाए, तो ये चीज़ होती है हमारी ओवरलोडिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या है? शॉर्ट सर्किटिंग के अंदर हमारा क्या होता है, हमें पता है, किसी भी जब आप सॉकेट प्लग का यूज़ करते हैं तो आपके पास एक लाइव वायर होती है, और एक आपके पास कौन सी वायर होती है, न्यूट्रल वायर होती है। अब ये बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइव वायर को हम हाई पोटेंशियल वायर बोलते हैं, न्यूट्रल वायर को लो पोटेंशियल वायर बोलते हैं। लाइव वायर के पास कितना पोटेंशियल होता है, 220 वोल्ट का। न्यूट्रल वायर पे कितना पोटेंशियल होता है, 0 वोल्ट का। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो आपने अच्छी तरह पढ़ा है तो ये क्लियर है, लाइव वायर के नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए। इसका कलर क्या होता है, रेड। न्यूट्रल वायर का कलर क्या होता है, ब्लैक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब आप जो है इनको सॉकेट के अंदर लगाते हैं, अगर क्या हो, हमारी लाइव वायर किसी तरह से न्यूट्रल वायर से कनेक्ट हो जाए, मान लीजिए ये लाइव वायर है और ये हमारी न्यूट्रल वायर है, ये कहीं पर जाकर इस तरह से इससे कनेक्ट हो जाए, और इसकी जो कनेक्शन होने से एकदम से क्या होगा, ये जो फॉल्टी अप्लायंसेस के कारण हो सकता है, या फिर इंसुलेशन के डैमेज के कारण हो सकता है। वैसे तो तार के ऊपर इंसुलेशन होती है, आपने देखी होगी रबड़ चढ़ी होती है, लेकिन कई जगह कट जाती है वो, उस कटिंग के कारण से ये मिल सकती हैं वायर। अब इससे क्या होगा, एकदम से हाई करंट फ्लो होगा, हाई करंट एकदम से फ्लो हो जाएगा बीच से ही। और हाई करंट फ्लो होने से क्या होगा, अब देखिए जो कॉपर वायर है,
ये हम इनके अंदर कौन सी यूज़ करते हैं, कॉपर वायर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस होता है काफ़ी लो होता है, ताकि ईजिली ये कंडक्ट कर सकें, लो हीटिंग इफेक्ट हमें मिले। लेकिन एकदम से करंट बढ़ने से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, इंसुलेशन जो है ऊपर से वो भी सट जाएगी और वायर जो है मेल्ट हो जाएगी, और इस कारण से क्या हो सकता है, फायर भी हो सकती है, लग सकती है मतलब। तो ये जो है इस कारण से शॉर्ट सर्किटिंग से क्या होता है, फॉल्टी अप्लायंसेस के कारण ये होगा, या फिर कॉन्टैक्ट होगा जो हमारा लाइव वायर का न्यूट्रल वायर से डायरेक्टली, तो उससे ये होता है। इसको हम शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। स्पार्किंग भी इसके अंदर क्रिएट होती है। और इससे क्या होता है, जो आपके कॉस्टली अप्लायंसेस है, टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इस तरह के अप्लायंसेस जो हैं सड़ भी सकते हैं। इसीलिए इसीलिए क्या किया जाता है, इनको फ्यूज़ लगाया जाता है। फ्यूज़ के साथ ये चीज़ें आती हैं। अब जो ये फ्यूज़ होता है, ये हमने यहाँ पर दिखाया है। ये जो फ्यूज़ है, ये यहाँ पर हमने दिखाया है, इस तरह से ये फ्यूज़ है हमारा। तो इस तरह का फ्यूज़ आपने देखा होगा। यहाँ पे ये ग्लास की बनी होती है, ये ग्लास की एक राउंडेड ट्यूब होती है, सिलेंड्रिकल ट्यूब, और दोनों तरफ ये मेटल कैप होती हैं। ये है मेटल कैप, तो दोनों तरफ ये मेटल कैप होती हैं, और यहाँ पे मेटल कैप लिख लेते हैं। और बीच में ये एक थिन वायर होती है, ये थिन वायर होती है। अब ये जो थिन वायर है इस तरह से चूज़ की जाती है ताकि जो रिक्वायर्ड करंट है वही फ्लो करे सर्किट में से। अगर आप 5 एम्पियर की चूज़ करते हैं उसके लिए, तो थिन वायर ये रहती है। अगर थोड़ा सा आप इसको मान लीजिए 15 एम्पियर के लिए चूज़ करती हैं, तो ये जो थिन वायर है थोड़ी सी मोटी हो जाती है। वैसे घरों के अंदर आजकल एमसीबी का भी यूज़ किया जाता है। एमसीबी इसकी जो फुल फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी एक तरह का सर्किट ब्रेकर है। जैसे ही हाई करंट पास करता है तो ये जो है एकदम से ऑफ हो जाती है। फिर हम इसको जो है, जब हम फॉल्ट को ठीक कर लेते हैं, फिर इसको ऑन करते हैं। तो इसी तरह से जो फ्यूज़ भी आते हैं, जो हमने बात की, जो आपके इन्वर्टर में आपने देखा होगा, आपके जो टीवी हैं उनके अंदर, या इसी तरह की जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ताकि वो ख़राब ना हो, शॉर्ट सर्किटिंग के कारण ख़राब ना हो, ओवरलोडिंग के कारण ख़राब ना हो, तो इसके लिए जो फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने बात की थिकर फ्यूज़, यानी कि थोड़ी थिक वायर का यूज़ किया जाता है फ्यूज़ के अंदर, जो ज़्यादा करंट के लिए हो, और थिन वायर का थोड़ा यूज़ किया जाता है जो कम करंट के लिए यूज़ हो। तो इस तरह से जो रेटिंग है फ्यूज़ की, वो भी चूज़ की जाती है अकॉर्डिंग टू एम्पियर ऑफ द करंट, कितना करंट उसमें से पास होना चाहिए मैक्सिमम, तो उसके हिसाब से इसको चूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा कि जो ओवरलोडिंग होती है और जो शॉर्ट सर्किटिंग होती है वो क्या होती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।